नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। उन्नाव में गंगा का जलस्तर 16 सेंटीमीटर बढ़ा। पहाड़ी क्षेत्रों की बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी का असर, प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण यह स्थिति बनी है। बीते 2 दिनों से जलस्तर में निरंतर वृद्धि की दर्ज की जा रही है। गुरुवार को दिन भर जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा। शुक्रवार को भी जलस्तर में 16 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। इस बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। तटीय इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बुधवार शाम 6 बजे गंगा का जलस्तर 110.400 मीटर था। गुरुवार सुबह 8 बजे तक यह 8 सेंटीमीटर बढ़कर 110.480 मीटर पर पहुंच गया। दोपहर के बाद बढ़ोतरी की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। शाम 6 बजे तक जलस्तर 110.560 मीटर दर्ज किया गया। शुक्रवार को भी जलस्तर बढ़ा। इस तरह 24 घंटे के भीतर कुल 16 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। देर शाम के बाद जलस्तर में मामूली गिरावट देखी गई। इससे अनुमान है कि पानी का बहाव कुछ समय के लिए स्थिर हो सकता है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक गंगा के बढ़ते जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। बाढ़ नियंत्रण विभाग, सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम संवेदनशील गांव में निगरानी कर रही है। गंगा किनारे बसे शुक्लागंज, गंगा घाट, बीघापुर और अचलगंज गांव में सतर्कता बढ़ा दी गई है। ग्राम प्रधानों और राजस्व कर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। नाविकों को निर्देश दिए गए हैं कि जलस्तर में वृद्धि की स्थिति में छोटी नावों से नदी पार न करें। मछुआरों को भी नदी में उतरने से बचने की सलाह दी गई है। जिला प्रशासन ने कहा कि यदि जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया जाएगा। बाढ़ से प्रभावित हो सकने वाले इलाकों में अस्थायी राहत शिविरों की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि फिलहाल जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वह अफवाहों पर ध्यान न दे और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचित करे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।